हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मोस्ट 30 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आजकल एग्जाम में पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे रिलेटिव आज हम पूरा का पूरा वीडियो कवर किए हैं। वीडियो में देखते रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। ठीक है, तो याद रखना कि कर के संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार आता है दोस्तों, वो आपका अनुच्छेद 32 के तहत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना कि मूल संविधान में दोस्तों टोटल कितनी अनुसूचियां ही, तो आपको याद रखना है वो टोटल 8 थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, वो आपको कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो याद रखना दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक अधिकार को हटाया गया था वो आपका संपत्ति का अधिकार था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है जो समवर्ती सूची में कौन सा विषय नहीं है, तो आपका हो जाएगा कोची पुलिस स्टेटस, यानी कि पुलिस लिस्ट जो है दोस्तों वो आपका समवर्ती सूची में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। अगला कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस टाइम कौन नहीं लेता है भाग, तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य रहते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है इकोनॉमिक्स से होने वाला है, जो 7 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 हो जाएगा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि एमपीसी में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है दोस्तों वह 6 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी इकोनॉमिक्स से करवा रहे हैं क्वेश्चन सब दोस्तों वीवीआई है, आप इसको पूरा का पूरा दोस्तों आप देख लीजिएगा। एग्जाम के व्यू से बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां कहता है कि भारत में जीडीपी की जो गणना करती है दोस्तों किस संस्था द्वारा की जाती है, आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जो जीडीपी गणना करता है दोस्तों कौन करता है, आपको बताना है। तो याद रखना है यह एनएसओ या एससीएसओ करता है, याद करना है एनएसओ करता है या सीएसओ, दोनों में से कोई करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, कहता निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना जो प्रत्यक्ष कर नहीं है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो जीएसटी, यानी कि जीएसटी दोस्तों एक प्रत्यक्ष कर है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर नहीं कहने का मतलब है कि अप्रत्यक्ष कर कह रहा है दोस्तों। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 का आता है कि ट्विन डिफेक्ट का अर्थ क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका व्यापारी घाटा प्लस राजकोषीय घाटा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में गरीबी रेखा का न्यूनतम आकलन किस समिति ने दिया, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो गरीबी आकलन दिए थे वो रंग राजन समिति द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंग राजन समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 कहता है कि आईआईपी का संबंध किससे, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि आईआईपी का जो संबंध है दोस्तों वो आपका किससे हो जाएगा, औद्योगिक उत्पादन से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 चलते हैं, जो आपका हिस्ट्री से होने वाला जो 13 से 18 तक हम देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन भारत में विरोध क्यों हुआ था, आपको बताना है। साइमन कमीशन का जो भारत में विरोध हुआ था दोस्तों, उसको किस लिए हुआ था दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, उसमें जब साइमन कमीशन भारत में गठित हुआ था, उसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे। यही कारण था कि भारत में इसका विरोध हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। ठीक है, उस समय बंगाल का जो वायसराय कौन था, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, उस समय लॉर्ड कर्जन जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कार्जन, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 चलते हैं, कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस ग्रंथ में वर्णित है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण दोस्तों, वो आपका तारीख ए अलाई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें उल्लेखित है। याद रखना है दोस्तों, जितना भी वीडियो करवा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। आप पूरा का पूरा वीडियो देखें मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर, और जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब का सब इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 कहता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है, जो भारत सेवक समाज की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 1800 जब 57 की क्रांति हुई थी, उस समय झांसी का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है। ठीक है, तो झांसी का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 कहता है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन ज्योग्राफी से होने वाली है। ठीक है, जिसमें 19 से लेकर 24 तक हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो जाएगा कि भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि दोस्तों कि जो भारत में शीतकालीन वर्षा का जो मुख्य कारण है वो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम विक्षोभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 कहता है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है, जो भारत की सबसे लंबी जो तट रेखा है दोस्तों, वो आपका गुजरात का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 कहता है कि काली मिट्टी का अपरदन सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक किस कारण होता है, उसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना है, जो काली मिट्टी का अपरदन होता है दोस्तों सबसे अधिक, वो जल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 का आता है कि नीन में से कौन सा जो दर्रा है हिमालय में नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा दर्रा नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, जो पाल घाट है वो दोस्तों हिमालय में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 का आता है कि ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है दोस्तों, आपको बताना है, यानी कि ब्लू जो रिवॉल्यूशन संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो याद रखना यह मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है दोस्तों, वो आपका बुल्लर झील है। कौन सा, बुल्लर झील है, याद रखना है। और चिल्का झील जो है दोस्तों खारा पानी का है, क्या है, खारा पानी का है, याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 से 30 हम साइंस से रिलेटिव देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका हो जाएगा कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, आपको बताना है।
तो याद रखना है दोस्तों, उभयधर्मी जो ऑक्साइड है आपका वो हो जाएगा Al2O3। O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कि आपको ऑप्शन अनुसार देखना Al2O3 कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों आपको। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा Al2O3, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27 कहता है कि मानव आंख में प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का जो अपवर्तन होता है दोस्तों कहाँ होता है, तो कार्निया में होता है। कहाँ होता है, कार्निया में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, आपको बताना है। देखिए आपातकालीन हार्मोन कौन सा है दोस्तों, तो एड्रेनालिन जो है आपातकालीन हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 कहता है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है डीएनए में क्या पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 कहता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है, आपको बताना है, ठीक है। ध्वनि जो तरंग होती है दोस्तों ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा है, अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं जीके वाला ऑफिशियल।